शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सनत और पैदावार के वज़ीर ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क भर में खादों की कीमतों का यकसा निज़ाम नाफिज करने का फैसला किया है। बहरिया के सरबराह ने कहा है कि पाक बहरिया हर किस्म की जाहरियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैसूर गज़ा में इसराइली फोर्सेस ने अपनी जारी कार्रवाइयों के दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों में 31 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल आज ब्रिज टाउन में जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। सनत व पैदावार के वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि खरीफ सीज़न के लिए मुल्क में यूरिया खाद का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है। इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि यूरिया खाद की मकामी तलब पूरी करने के लिए तमाम पैदावारी यूनिट अपनी मुकम्मल सलाहियत बरूएकार लाएंगे। उन्होंने कहा कि खाद कंपनियां आइंदा सीज़न के लिए मुल्क भर में यकसा कीमतों के तरीक़ाकार पर अमल दरामद करेंगी और इस बात पर जोर दिया कि पूरे मुल्क में कीमत फ़रोख्त यकसा होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सूबाई हुकूमतें और कंपनियां यूरिया खाद की कीमतों और डीलरों की निगरानी करेंगे ताकि मुल्क के काश्तकारों को यूरिया की बिला ताअत्तुल फ़राहमी यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि यूरिया खाद की कीमतों में इजाफे से मुतालिक शिकायत के इंदराज के लिए टोल फ्री नंबर मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। उन्होंने पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी को हिदायत की कि वो खाद कंपनियों की तैयार यूरिया मसनूआत के मयार की जांच पड़ताल करें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शाइस्ता परवेज़ मलिक और बैरिस्टर अकील मलिक ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के जवाब में कौमी असम्बली में करारदाद की हिमायत न करने पर हिज़्ब इख्तिलाफ पर तनकीद की। शाइस्ता परवेज़ ने आज इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक के हमरा एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ बाहमी इज़्ज़त और एहतराम की बुनियाद पर अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात चाहता है। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने कहा कि करारदाद को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया जाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से एक सियासी जमात मुसलसल मुल्क की खुद मुख्तारी पर सियासत कर रही है। कानूनी उमूर के बारे में हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम के नुमाइंदों ने वाज़ेह तौर पर साबित किया है कि मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाकी दारुल हुकूमत की इंतज़ामिया को हिदायत की है कि वो मौसम बरसात के दौरान डेंगू के फैलाव के ख़तरे के पेश नज़र चौकस रहें। उन्होंने CDA के चेयरमैन और इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा को हिदायत की कि वो नशेबी इलाकों से पानी की निकासी यकीनी बनाएं। वज़ीर दाखिला ने डेंगू की रोकथाम के मंसूबे पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत की। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा है कि पाक बहरिया किसी भी तरह जारियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वो पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में 121वीं मिडशिपमैन और 29वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे। बहरिया के सरबराह ने कहा कि 6th जनरेशन वारफेयर से मौसर तौर पर निमटने की गरज से बहरी हिकमत अमली के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत से इस्तिफ़ादा नागुज़ीर है। उन्होंने ख़वातीन की पाक बहरिया में बिलुमूम और मैरी टाइम सेक्टर से मुतालिका मुख्तलिफ शोबों में बिलखुसूस शमूलियत में इजाफे को सराहा। मैसूर गज़ा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल के मुसलसल हमलों में 5 बच्चों समेत 31 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गज़ा में अब तक इसराइली जाहिरियत में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 37,800 से तजावज़ कर चुकी है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डुजरिक ने कहा है कि गज़ा शहर के इलाके शुजाइया के करीब इसराइल के ज़मीनी हमलों से कम 60,000 रिहायशी बेघर होने पर मजबूर हो गए हैं। जनूबी गज़ा के इलाके अल-मुआसी में भी इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन के नतीजे में 5,000 अफराद बेघर और मुतअद्दिद शहीद हो गए हैं।
افغانستان کے بارے میں خصوصی سفیروں کا تیسرا اجلاس کل قطر کے شہر دوحہ میں ہوگا۔ اقوام متحدہ کی سیاسی اور قومی امن سے متعلق امور کی انڈر سیکرٹری جنرل روسمیری سیکرٹری جنرل کی جانب سے اجلاس کی صدارت کریں گی۔ اجلاس میں اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ افغانستان کے معاملے پر بین الاقوامی سطح پر اہم مربوط اور ڈھانچہ جاتی امور پر بات چیت کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ اجلاس میں تقریباً 30 ممالک اور عالمی اداروں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اجلاس میں افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد 6 رکنی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ اور اب کرکٹ۔ ICC T20 عالمی کرکٹ کپ کا فائنل آج برج ٹاؤن میں جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔